हेलो। जय श्री राम सभी को। आज मैं आपको यहाँ पे आज थोड़ा सा क्लियर करूँगा कि कौन कौन से क्यूरिंग मेथड्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और कौन सा कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इन कंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली कंक्रीट क्यूरिंग की हम बात करेंगे आज। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं जो मेजर हमारा एक तो है वाटर क्यूरिंग, एक मेम्ब्रेन क्यूरिंग, एक स्टीम क्यूरिंग एंड विद प्लास्टिक शीट्स। ठीक है, चलिए। यस, देखो सबसे पहला है वाटर क्यूरिंग। वाटर क्यूरिंग आपने देखा हो जब कोई स्लैब कास्टिंग हो जाता है या कोई कॉलम कास्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जानना ये जरूरी है क्यूरिंग। वैसे तो आपको सबको ऑलरेडी नोन ही होगा कि क्यूरिंग क्यों करते हैं। थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, पीछे हो सकता है आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस आए क्योंकि पीछे शटरिंग वर्क चल रहा है, तो मे बी थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है। तो देखो जो वाटर क्यूरिंग जो है अपना, चाहे वो वाटर बेस हो, स्टीम बेस हो, एनीवे मेथड विच आर वी आर यूजिंग। ठीक है, वो एक तो जो कंक्रीट का जो अंदर जो सीमेंट आप यूज कर रहे हो उसका क्या रेट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। उसको कंटिन्यू रखने के लिए, उसको अपना पूरा कंप्लीट साइकिल करने के लिए उसका मॉइस्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर मॉइस्ट नहीं रहेगा, सपोज पानी आपका निकल गया कंक्रीट से, ओके, तो क्या रहेगा उसमें, वो रेट ऑफ हाइड्रेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी और एक टाइम से पहले बंद भी हो जाएगी। तो आपका कंक्रीट स्ट्रेंथन नहीं होगा, कंक्रीट वीक होगा। ठीक है, और आपका बिल्डिंग कोलैप्स भी हो सकता है। जो रिक्वायर्ड उसको स्ट्रेंथ चाहिए था नहीं मिलेगा, सीधी बात। इसलिए उस साइकिल को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द कंक्रीट कंसिस्ट द सीमेंट। ठीक है, तो अपने को क्या है, क्यूरिंग एकदम परफेक्ट चाहिए। अब क्यूरिंग सब मैंने यहाँ पे पहला लिया है वाटर क्यूरिंग। वाटर क्यूरिंग आप पॉन्डिंग के रूप में कर सकते हैं, स्प्रिंकलर के रूप में कर सकते हैं, कुछ वेट जैसे जूट बैग्स, गनी बैग्स आप यूज कर लेते हो, हैसन क्लॉथ्स भी उसी को बोलते हैं, कर सकते हो। देखो जनरल साइट्स के केस में यूज होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये पॉन्डिंग बोलते हैं इसको, पॉन्डिंग। मैंने सारी स्लैब को इस तरीके से कुछ छोटी छोटी एज वॉल्स में मोर्टार रेडी करके इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, जिससे हर जगह पे सफिशिएंट लेवल तक मेरा पानी फिल रहे, और मैंने यहाँ से इसको पूरा फिल कर दिया। तो ये भी एक मेथड है, आप अपने उसको फिल करके रख सकते हो, पॉन्डिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, पाइप फ्लडिंग। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा एंटायर साइड का फोटो दिखाया, पॉन्डिंग का पार्ट है। देखो कवरिंग की बात हो रही थी, दीज आर द कवरिंग्स। ये इसको हैसन क्लॉथ्स बोलते हैं। ठीक है, कॉलम्स को मैंने जैसे कि आप देख रहे हैं कर रखा है कवर। तो ये क्या, जैसे ही ड्राई हो फिर से आप स्प्रिंकलर कर दो वाटर से, वाटर स्प्रे से। तो इस तरीके से ये तो हो गया वाटर बेस्ड। ठीक है, अब कुछ और भी मेथड्स हैं, जैसे मेम्ब्रेन क्यूरिंग। क्या होती है मेम्ब्रेन बोले तो, एक आपका कंपाउंड आता है, फॉस्फरस का भी आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो ये कंपाउंड बेस्ड है, ये जो व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हो स्प्रे कर रहा है, ये आपका कंपाउंड है। ये इसमें क्या है, आप इसको स्प्रे करने के बाद या इसको सरफेस पे लगाने के बाद आपको पानी की जरूरत नहीं है। उसके बाद कोई आपको पानी स्प्रे या पॉन्डिंग नहीं करना है। देखो ये फॉस्फरस का है, इसको कॉनक्योर WB के नाम से भी आता है, ये X90 है। ठीक है, ये आप अप्लाई कर सकते हो, बाई ब्रश कर सकते हो या बाई स्प्रे कर सकते हो। ठीक है, देखो इसमें क्या, इसका क्या इफेक्टिव है। कॉनक्योर X90 इज a water-based hydrocarbon compound curing suitable for the curing freshly laid concrete outdoors. ठीक है, will break down if SUV rouge exposure and totally exposed doesn't leave the surface. 55 दिन तक आप इसको लगा के छोड़ दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है एवापोरेशन का। ठीक है, इट मीन आपका साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाएगा। 28 डेज में आपका कंक्रीट वैसे भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। 7 to 14 डेज आपको क्यूरिंग चाहिए होता है। ठीक है, मिनिमम 7 डेज।
तो ये आई थिंक ये परफेक्ट है। जहाँ पे पानी का थोड़ा कमी है या आप साइड पे कुछ ऐसी एंट्रेंसेज हैं डेली आप क्योरिंग नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आप ये केमिकल मेम्ब्रेन बेस कर सकते हो। अगला है स्टीम क्योरिंग। देखो स्टीम क्योरिंग आपने कई बार प्रीकास्ट स्ट्रक्चर सुने होंगे या कुछ प्रोजेक्ट रहते हैं कि कॉलम भी, बीम भी, इवन स्लैब भी प्रीकास्ट फॉर्म में आती है, वो लग जाती है। मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट था टीडीए का नरेला में, वहाँ पे पीजी सिरके करके कॉन्ट्रैक्टर था, वहाँ पूरा प्रीकास्ट स्ट्रक्चर था, इवन स्लैब कॉलम सारे पहले से प्रीकास्ट होके और साइड में आगे कनेक्ट होते थे। वो कुछ इस तरीके के सेटअप में, ये क्या है आपके कंक्रीट मेंबर हैं, और सेम प्रोसेस में एएसी ब्लॉक भी आजकल करते हैं, लेकिन अभी हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपने अपने कॉलम के पीसेज या कंक्रीट मेंबर्स अंदर रख दिए और ये जो कवर है ये क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद क्या स्टीम क्यूरिंग इस पर चलेगा। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके का इसका सेटअप रहता है। ठीक है, अंदर से ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि स्टीम क्यूरिंग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा स्पीड अप स्ट्रेंथ चाहिए। अब आपको सीधी पता है आपके पास कुछ लिमिटेड सोर्सेज होंगे स्टीम क्यूरिंग के लिए, लेकिन प्रोजेक्ट बड़ा है तो आपको जल्दी आपको स्ट्रेंथन या पीसेज साइट पे भेजने होंगे, मेंबर्स जो भी आपने कास्ट किए। तो ये स्पीड अप के केस में बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, जल्दी आपको अर्ली स्ट्रेंथ हो जाता है और आप साइट पे एग्जीक्यूट होने के लिए अपने मेंबर भेज सकते हैं। अगला है क्यूरिंग बाई विद प्लास्टिक शीट्स। ठीक है, ये भी एक मेथड है। प्लास्टिक कंक्रीट किया आपने, प्लास्टिक शीट से कुछ टाइम तक कंट्रोल करने के लिए आपने प्लास्टिक शीट्स यूज किए। नेक्स्ट है क्यूरिंग विद आइस। आइस का भी यूज होता है और चिल्ड वाटर। हॉट एरियाज में क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर है, वहाँ पे क्या है नॉर्मल वाटर आप डालेंगे तो इमीडिएटली वो एवेपोरेट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आइस बेस्ड और चिल्ड वाटर यूज करेंगे। ठीक है, लार्ज पोर्ट इन हॉट क्लाइमेट। ठीक है, गर्म जगह पे, बहुत ज़्यादा गर्म प्लेसेस पे आप ये यूज कर सकते हैं। तो ये सारे आपके क्यूरिंग के टाइप्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप अपने साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो कुछ भी बेस्ट एप्लीकेशन हो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू, हम मिलेंगे जल्दी कुछ नई चीज़ों के साथ।